जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, पश्चिम सभ्यता के माध्यम से, पश्चिम सभ्यता में ज्योतिष शास्त्रों किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है और उससे भविष्यवाणी की जाती है, उसके आधार पर मैं आपको उन राशियों की जानकारी दूंगा, उन जातकों की जानकारी दूंगा जिनके 30 जून से विवाह के योग बन रहे हैं और 26 जुलाई तक विवाह के योग है। तो इसमें आपकी राशि भी शामिल हो सकती है और खासकर ऐसे जातक जो कुंभ राशि के हैं, सिंह राशि के हैं और 3 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को मिस ना करें, आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी उन जातकों के लिए है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और जिनके पास यह भी ज्ञात नहीं है कि उनका जन्म किस वर्ष में हुआ है। माता पिता की भूल चूक या फिर उस समय में जागरूकता न रहने के लिए, यानी कि जागरूक न रहने की वजह से उन्होंने जन्म वर्ष नोट नहीं किया है और जन्म तारीख भी नोट नहीं किया है, केवल और केवल महीना पता है। तो उसके आधार पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी जातकों को जानकारी दूंगा कि आपके विवाह के योग कब बन रहे हैं और यह जानकारी आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी कि पश्चिम ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर दूंगा। तो वीडियो को मिस ना करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आप प्रेम विवाह करने में सफल हो पाएंगे, आपकी कुंडली में जो कुंडली के हिसाब से कितने संतान के योग है, उसमें पुत्र कितने होंगे और पुत्री कितनी होंगी, इसके अलावा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, ग्रहों की स्थिति क्या है, को वक्री है, अस्त है, मार्गी है या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, महादशा में अंतरदशा किसकी, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा किसकी है। इसके अलावा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य आपके जो कुंडली में कौन कौन से ग्रह उपस्थित है और उससे आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी, सेहत संबंधी किस प्रकार की सावधानी बरतनी, तो इस सभी प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र या फिर पश्चिम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली बनवा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मैं आपको यह जानकारी दूंगा ऐसे जातक जिनको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है और जन्म का केवल महीना पता है और जन्म के महीने के साथ यह पता है कि उनकी किस तिथि के मध्य उनका जन्म हुआ है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको कुंडली बना कर देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और शादी की सारी गणना वैदिक ज्योतिष में जिस प्रकार देते हैं, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, तो तमाम तरह की जो जानकारी आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दूंगा। तो केवल और केवल आपका जन्म का महीना ज्ञात रहना चाहिए तो आपकी सहायता करने में सुविधा मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही जानकारी दूंगा, जैसा मैंने आपको बताया है। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे विभाग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए,
8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का डब्ल्यू बताना चाहता हूं। डब्ल्यू कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ से बताना चाहता हूं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है अपने यहां पर जो है चैत के महीने से जो है नए साल की शुरुआत होती है, पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो है कुछ अंतर है। हम लोग तो सामान्यतः 1 जनवरी को जो है नए साल का पहला दिन मनाते हैं, लेकिन क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको फॉलो किया जाता है? बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो है 1 जनवरी से जो है वर्ष की गणना नहीं की जाती है। वह एक प्रकार के व्यापारिक गतिविधि के लिए है कि जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य जो है वो सभी व्यापारिक कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो है पहला दिन जो है मार्च का महीना होता है। मार्च के महीने में जो है उनके सौर वर्ष की शुरुआत होती है, यानी कि 21 मार्च को जो है सूर्य देव जो आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, वो मेष राशि में गोचर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 मार्च को जो है मेष राशि में जो है सूर्य देव गोचर करते हैं और इस दिन से सौर वर्ष का प्रारंभ होता है, यानी कि उस दिन से जो है इनके लिए नए वर्ष की शुरुआत होती है। क्योंकि सूर्य देव जो है 12 राशियों में 1-1 महीने रहते हैं, तो अगर यहां से गणना किया जाए तो 21 मार्च को जो है नए साल की शुरुआत होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जन्म का वर्ष ज्ञात नहीं है और आपको यह ज्ञात है कि आपका जन्म जो है अप्रैल के महीने में हुआ है, मई के महीने में, जून, जुलाई, अगस्त किसी भी महीने में हुआ है और उसकी तारीख पता है या तारीख की जो है ड्यूरेशन, उसकी अवधि पता है, यानी कि अगर हम देखें, अगर किसी जातक का जन्म 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के मध्य हुआ है और आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, तो आपकी राशि क्या होगी? मेष होगी, अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो। वैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 60 से 70% जो है प्रेडिक्शंस वो सही होते हैं, यानी कि 60 से 70% तक की गणना की जाती है, जो ऐसा बताया जाता है कि वो सही रहता है। क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन से गणना की जाती है, अपने यहाँ वैदिक ज्योतिष से जो है मून साइन से गणना की जाती है और वहां पर जो है वो सन साइन से गणना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सन साइन यानी कि सूर्य की राशि, मून साइन यानी कि चंद्रमा की राशि। तो अपने यहाँ जो चंद्रमा की राशि के आधार पर जो है ज्योतिष की भविष्यवाणी की जाती है, पर वहां पर जो है वेस्टर्न में वो सन से की जाती है। तो यहाँ पर जिन जातकों का जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, उनके लिए जो है जन्म वर्ष ज्ञात न होने पर वो सन साइन के हिसाब से सूर्य राशि के आधार पर जो है अपनी भविष्यवाणी जान सकते हैं। तो अगर बात करें प्रथम से लेकर 12 राशियों की, तो आप इसमें से टैली कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या हो सकती है। तो एस और जी के नाम के जो भी जातक होते हैं उनकी राशि कुंभ होती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनकी राशि कुंभ ही होगी। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से जो है चार्ट निकल कर आ रहा है, जो मैं आपको बताता हूं और इससे आप टैली कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। तो मेष राशि यानी कि 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के मध्य जिन जातकों का जन्म हुआ है उनकी राशि मेष होती है, क्योंकि 21 मार्च को ही सूर्यदेव जो है मेष राशि में गोचर करते हैं। अब वहीं 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के दिन जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि वृषभ होती है। 21 मई से लेकर 21 जून तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि मिथुन होती है। 22 जून से लेकर जुलाई 22 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि कर्क होती है। 23 जुलाई से अगस्त 22 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि सिंह होती है। 23 अगस्त से लेकर सितंबर 22 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि कन्या है। 23 सितंबर से लेकर अक्टूबर 23 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि तुला होती है। अक्टूबर 24 से नवंबर 21 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि वृश्चिक होती है। नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 21 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि धनु होती है। वहीं दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि मकर होती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी से लेकर फरवरी 18 तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि कुंभ होती है। और फिर 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि चक्र की अंतिम राशि है, यानी कि मीन राशि है।
तो 21 मार्च को जो है सूर्य देव जो है मेष राशि में गोचर करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और 20 मार्च तक जो ये मीन राशि में रहते हैं। तो अब आप इस आधार से अपनी राशि ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आप विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमको पूरी जानकारी देंगे कुंडली बनाकर। हालांकि आपको हिंदी में दी जाएगी, अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके दिया जाएगा। भारत के सभी भाषाओं में जो है अब आप केपी की वाणी से जो है जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, चाहे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से चाहे फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। आप विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, करियर फाइनेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो तमाम तरह की जो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको जुपिटर यानी कि जो है गुरु के बारे में बताता हूं। तो वर्तमान समय में अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो 2 जून को जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर किए हैं, और इस राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे, और इसके अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को जो है ये गोचर कर जाएंगे इसी राशि में। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वहां के ज्योतिषों के जो माने, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, और जो गणना मैंने भी की है, उससे यही प्रतीत होता है, यही जानकारी मिली है कि 30 जून को जो है देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति, वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा, अभी कर्क राशि में है। तो जुपिटर जो है 30 जून को जो है वो गोचर करेंगे सिंह राशि में, यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर बताएं तो जुपिटर जो है वो 30 जून को गोचर करेंगे सिंह राशि में, और इस राशि में वो 1 साल 25 दिन तक रहेंगे। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो गुरु पिछले 2-3 साल से जो है 2-3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पर यहां पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 साल 25 दिनों तक सिंह राशि में रहेंगे, और जब इस राशि में रहेंगे तो 5 राशि के जातक के लिए विवाह के योग बनाएंगे। तो ये 5 भाग्यशाली राशि है। प्रथम तो सिंह राशि ही है, जैसा कि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताता हूं कि उनके सिंह राशि के जातक के वर्तमान विवाह के योग नहीं है। लेकिन अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं और आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर जब 30 जून को जो है सिंह राशि में गुरु का गोचर होगा तो वहां से फिर आपके लिए योग बनेगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, तो सिंह राशि के जातक जिनको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, और उनके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पद्धति से अगर देखा जाए तो 26 वर्ष से अधिक अगर आपकी आयु है, अगर 26 वर्ष से अधिक आपकी आयु है, तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो सिंह राशि के जातक के लिए शुभ समय रहेगा 1 साल 25 दिनों के लिए, और उस दौरान आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जो वहां के लोग हैं उनके भी मैरिज के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंह राशि के बाद जो है दूसरी राशि है तो वो तुला राशि, क्योंकि आपके एकादश भाव में जो है गुरु विराजमान रहेंगे, और इसके चलते तुला राशि के जातक जो भी हैं, आर नाम के जातक है, उनके विवाह के योग हैं। और वहीं तुला राशि के बाद अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातक के भाग्य भाव को देखेंगे, और भाग्य भाव को देखेंगे तो इस दौरान जो है धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। वहीं कुंभ राशि के जातक यानी एस नाम के जातक, जी नाम के जातक जो भी हैं, उनके लिए गुरु की कृपा बरसेगी, और 30 जून से 26 जुलाई 2027 तक सिंह राशि के अलावा तुला, धनु और कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग, इनमें से कुंभ राशि के जातक के 100% विवाह के योग बन रहे हैं। और अंतिम जो राशि है वो मेष राशि यानी ए नाम के लेटर से जितने भी जातक हैं उनके लिए विवाह के योग है, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अगर बात करें सिंह राशि के जातक के तो ईस्ट डायरेक्शन में विवाह के योग बनते हैं। अगर बात करें तुला राशि के जातक के तो साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में विवाह के योग बनते हैं। बात करें धनु राशि की तो ईस्ट और वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा विवाह के योग बने। कुंभ राशि के जातक के पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं मेष राशि के जातक के भी दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर बात करें नाम लेटर की तो MKSG ये जो है सिंह राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। वहीं तुला राशि के जातकों की बात करें तो GMS इस नाम के जातक के साथ विवाह के योग बनेंगे। अगर बात करें धनु राशि के जातक के लिए जो है विवाह के योग बनेंगे वो मीन राशि के जातक हैं, मेष राशि के जातक। बात करें अगर कुंभ राशि के जातक तो P लेटर से, R लेटर से, A लेटर से जिन जातकों का नाम होगा उनके साथ इनके विवाह के योग बने।
वहीं बात करें अगर मेष राशि के जातक तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ विवाह के योग बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब 30 जून को जो है वो देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वो जो है राशि परिवर्तन करेंगे और वो गोचर करेंगे सिंह राशि में, और फिर वहां से सिंह राशि के जातक, तुला राशि के जातक, धनु राशि के जातक, फिर कुंभ राशि के जातक और मेष राशि के जातक, 5 भाग्यशाली राशि के जातकों की विवाह के योग बन रहे हैं। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जुपिटर विल एंटर इन लियो ऑन 30th जून एंड इट विल बी रन till 26th July 2027, and between this duration 5 zodiac signs will get married, and that are zodiac signs Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius and Aries. These 5 zodiac signs will get married between 26th July to 30th June or 30th June 2026 to 26th July 2027. Between this time you will get married and you will get everything in your life and you will start your new life in this duration also. If you want to change your job, if you want to explore your business, it's the right time when Jupiter will be enter in Leo, and it will be very helpful for Libra people and also for Sagittarius people, also for Aquarius people, because of Jupiter will end in 11th house, that is a money house, and Sagittarius, in Sagittarius it's in a 9th house, that is the destiny house, and in Aquarius it's in a 7th house, it's called also partner house. So these 3 zodiac signs will get everything in their life because of Jupiter and Leo. So that is the short note for a Western people who is watching me. So if you want to get married between this, so it is a very fortunate time to get married. तो यह तो जानकारी मैंने आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिए दिया है, और मैं अगर हिंदी में बताऊं तो जो भी हमारे भारत के शुभचिंतक हैं, महानुभाव हैं, हमारे बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है तो यह जानकारी आपका सटीक हो सकती है। आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना आराधना करनी है। वहीं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले को भी मैंने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर जानकारी देने में अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।